संतों के मुख से यह प्रसंग श्रवण किया है कि महाराज दशरथ श्री रामलला और श्री लखनलाल जी दोनों को गोद में उठाए और अपने महल के कक्ष में खिला रहे हैं। दोनों गोद में हैं, एक और श्री रामलला हैं, एक और श्री लखनलाल जी हैं। श्री सुमंत जी आए, उनका महाराज से सख्य है, महाराज उनका बड़ा आदर करते हैं। तो उन्होंने देखा महाराज श्री वृद्ध हैं, एक बालक को मैं उठा लूं। तो श्री रामलला तो श्री दशरथ जी की गोद में रहे, श्री लखनलाल जी को सुमंत जी ने ले लिया। अब वो थोड़े चंचल हैं, थोड़ी देर तो खिलाए, थोड़ी देर बाद सोचने लगे कि नहीं लेते गोद में तो ठीक था, अब क्या उपाय किया जाए। तो महल का बड़ा सुंदर कक्ष चित्रसारी बनी है और वहां ले जाकर श्री लखनलाल जी को विराजमान कर दिए और कहे आप यहीं बैठिएगा, मैं अभी आता हूं। अब वो थोड़े चंचल हैं, यत्र तत्र देखा एक स्वर्ण शलाका, लोहे की छड़ी, सोने की छड़ी वो रखी थी, उठा ली। अब बड़े सुंदर सुंदर चित्र, बड़े सुंदर सुंदर फानूस सब उस कक्ष में लगे हैं, महल का कक्ष है। अच्छा, वो प्रलय के भी देवता हैं, तो उनका सहज स्वभाव है, वो स्वर्णशला का दिख पड़ी, उठाया और थोड़ी देर में तो भाई सब धुआंधार कर दिया। अब जब आवाज आई तो सुमंत जी दौड़े। अब जब देखा कक्ष की ये दशा, सब कुछ अस्त व्यस्त। अब तो बेचारे घबराए, फिर से गोद में उठाए, बड़े सकुचाते हुए महाराज दशरथ जी के सन्मुख गए और सब बात जो थी सो कह दी। इससे पहले श्री दशरथ जी कुछ कहते, श्री रघुनाथ जी बोले आज तो उत्सव होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। ये तो सब कक्ष अस्त व्यस्त करके आए हैं। श्री रघुनाथ जी ने महाराज दशरथ से कहा आप इन पर कुछ न्यौछावर करके आज बांटिए, आज उत्सव होना चाहिए। श्री लखनलाल जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि हम तो ये सब चपलता करके आए हैं और ये हम पर कुछ न्यौछावर करके उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी क्या कहते हैं, बोले ये आज इन्होंने छड़ी से महल के फानूस तोड़े हैं, कल यही युद्ध क्षेत्र में राक्षसों के सिर फोड़ेंगे। बड़ा आनंद हुआ मुझे इनकी लीला सुनकर, बड़ा आनंद हुआ इनकी लीला सुनकर। आज तो उत्सव होना चाहिए, इन पर खूब वस्तु द्रव्य न्यौछावर करिए और बांटिए। श्री लखनलाल जी मन में विचार करते हैं कि मेरे अपराध करने पर प्रभु उत्सव मना रहे हैं, सेवा करूंगा तो प्रभु क्या करेंगे। ऐसा श्री रघुनाथ जी का स्वभाव है, मैं अपराध करके आया हूं, मैं ये चपलता करके आया हूं, प्रभु उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मनाने की कह रहे हैं, यदि सेवा करूंगा तो क्या करेंगे। अरे कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हसत अजान, ताहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। गिरते फिसलते भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, कैसे कोई भज ले। तो भगवान कहते हैं हाँ भाई इसने हमारा भजन ही किया है। इस सारे अस्तित्व में सबसे उत्तम वस्तु क्या है, प्रभु का स्वभाव है। मैं तो कई बार कहता हूं स्वरूप तो अतिशय सुंदर है, श्री ठाकुर जी का स्वरूप तो अतिशय सुंदर है, कंदर्प दर्प हारी भगवान है, पर लेकिन स्वभाव स्वरूप से भी सुंदर है। ये जो हम जैसों की बात बन जाती है, उस स्वभाव का ही तो प्रसाद है। हम अपनी ओर देखें, मैं अनभल अपराधी, ये जो हम जैसों की बात बन रही है, हम यहां बैठे हैं, ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग न पावो रे, ये जो हम बैठे हैं यहां श्री यमुना जी के किनारे, और सत्व गुण के प्रत्यक्ष विग्रह इन संतों का सन्मुख दर्शन हो रहा है। इनका दर्शन हम करें
तो मन में इच्छा होती है कि 2 माला कर ले। ये साधु के दर्शन का प्रसाद है। दर्शन कीजिए साधु का, साहेब आवे याद। हम श्री यमुना जी के किनारे बैठे हैं, दर्शन हो रहा है, हरि की कथा है, और बीच बीच में गुनगुना लेते हैं आप और हम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। कोई आप और मैं ऐसा पुण्य करके आए हैं, और करके भी आए हों तो पुण्य से तो ये मिलता नहीं। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, ठाकुर जी कृपा करना है, ये प्रभु का स्वभाव है। हम जैसों की बात बन रही है। बड़ा सुंदर प्रसंग है जयपुर के श्री अली किशोरी जी। अब वस्तुतः थे तो अपनी पत्नी में आसक्त, पत्नी का नाम था किशोरी, और उसमें बड़े आसक्त थे। काल की गति विचित्र, असमय उनका देवलोक गमन हो गया। अब आसक्त थे, और आसक्त की दशा, घायल की गति घायल जाने, कह जिन घायल हुई, तो वो तो बिल्कुल बौरा गए, पगला गए। हा किशोरी, हा किशोरी। हाँ, बस उनका सौभाग्य ये जगह कि हा किशोरी करते बरसाना पहुंच गए। संध्या का समय, बड़ा करुण उनका स्वर, हा किशोरी, हा किशोरी। और श्री किशोरी जी कहती हैं, ललिते या समय ऐसे करुण स्वर से मुँह को कौन पुकार रहे हो है? श्री ललिता जी ने कहा, अरे आप बड़ी भोरी हैं, आपको कोई नहीं पुकार रहे हो है। श्री प्रिया जी ने कहा, ललिता मैं भोरी हूं कि तू भोरी है? अच्छा, वस्तुतः श्री प्रिया जी भोरी भी हैं, पर सकल कला प्रवीण भी हैं। सकल कला प्रवीण तदपि भोरी। उनकी विशेषता क्या है? संसार में कोई प्रवीण हो फिर वो भोला नहीं रह पाता, लेकिन हमारी श्री प्रिया जी अनंत कला प्रवीण हैं, पर साथ साथ भोरी हैं। तो श्री प्रिया जी ने कहा, ललिता भोरी मैं हूं कि भोरी तू है? या समय या ब्रजमंडल में मेरे अतिरिक्त और कौन किशोरी है? और बात भी सही है, श्री जी के अतिरिक्त और कौन किशोरी है? वही नित्य किशोरी हैं। तो श्री प्रिया जी ने कहा, अब तू विलंब मत कर, कि कोई जीव बड़े करुण स्वर से मोह को पुकार रहे हो है, अब मुंह पे झिल ना आए रहे हो, अब तू विलंब मत कर और बेगी मोह वाके ढींग ले चल। श्री प्रिया जी ने हठ की और पहुंची, दर्शन दिया। समस्त सहचरी वृंद के साथ श्री प्रिया जी दर्शन दे रही हैं। क्या किया है उन्होंने? वो तो नहीं पुकार रहे थे श्री जी को, उनके तो मन चित्त में, चिंतन में, कहीं दूर दूर तक श्री प्रिया जी का स्मरण नहीं है। नाम, नाम, नाम तो है, पर श्री जी का स्वभाव ऐसे ऐसे श्री भरत जी कह रहे हैं, बार बार श्री रघुनाथ जी के स्वभाव का स्मरण करते हैं। अरि हो कान भल कीन्ह न रामा। अरे उन्होंने कभी शत्रु का भी अहित नहीं किया। मैं तो फिर उनका शिशु, उनका बालक हूं, उनका सेवक हूं। यद्यपि बामा, जैसे सूरदास जी कह रहे हैं, निपट निगोड़ो पर दास तिहारो। जैसा भी हूं प्रभु, है तो हूं तो आपका। बस ये भाव कभी हृदय से इधर उधर ना हो, हम प्रभु के हैं। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। अपनी कोई वस्तु हो, उस पर व्यक्ति अपना दावा ठोकता है ना। जमीन का टुकड़ा हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति अपना दावा ठोकता है। कोई और उस ओर देखे, पहुंच जाता है कोर्ट में, दावा ठोकता है। ऐसे भक्त भगवान पर अपना दावा ठोकता है। तू दयालु दीन। आप बच कैसे रहे हो मुझसे? क्या मैं आपका नहीं हूं? अच्छा, प्रभु किसी भी स्थिति में कह ही नहीं सकते किसी जीव को कि ये मेरा नहीं है। आप ये सोचो, क्या हम प्रभु के हैं? अरे ये सोचना ही ठीक नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी उपाय से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम प्रभु के न हो।
हम प्रभु के ही हैं। भगवान की श्रीमुख वाणी है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय, हम प्रभु के ही हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज एक बड़ी अद्भुत बात कहा करते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा, भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताइए। बड़ी सुंदर बात। महाराज जी, उन्होंने किसी ने साधक ने प्रश्न किया, भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताइए। श्री स्वामी जी ने तत्काल कहा, मार्ग तो किसी दूरस्थ स्थान के लिए होता है। कोई दूर हो तो उसके तक जाने का मार्ग होगा ना। मेरे भगवान तो सदा हैं, सर्वदा हैं, सर्वत्र हैं, भीतर हैं, बाहर हैं। बोले भगवान तक जाने का मार्ग नहीं होता, भगवान को पाने की चाह होती है। चाह से भगवान मिलते हैं, मार्ग नहीं है। प्रभु को पाने की चाह हो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, अब जैसे भी हैं। यद्यपि मैं भल अपराधी, अरे हूं तो प्रभु का।